নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আজি দেশৰ মহিলাৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন নতুন সংসদ ভৱনত উত্থাপন নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম এসসি এসটি সংৰক্ষণৰ 1/3 মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণ লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ বাবে 1/3 মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণ হ'ব আইন মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে উত্থাপন কৰে বিধেয়ক 1996 চনত এইচডি দেবেগৌড়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোতে উত্থাপন হৈছিল এই বিধেয়কখন দ্বিতীয়বাৰ উত্থাপন হৈছিল 1998 চনৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকা কালত তাৰ পিছত ডিসেম্বৰৰ 1999 চনত পুনৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকা কালত উত্থাপন হৈছিল 2008 চনৰ মে মাহত মনমোহন সিং প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোতেও ৰাজ্যসভাত উত্থাপন হৈছিল এই বিধেয়ক তাৰ পিছত বিভাগীয় স্থায়ী কমিটিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল বিধেয়কখন 2010 চনৰ মাৰ্চত ৰাজ্যসভাত গৃহীত হয় বিধেয়কখন লোকসভাত গৃহীত নোহোৱা বাবে চতুৰ্দশ লোকসভা ভংগ হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যসভাত গৃহীত হোৱা বিধেয়কখনৰ ম্যাদ উকলি গ'ল কংগ্ৰেছে জানি শুনিয়ে বিধেয়কখন গৃহীত নকৰাৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালৰ অৱশ্যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰযোজ্য নহব এই বিধেয়কখন বিধানসভাৰ নতুন ভৱনত আজি সদনৰ কাম-কাজ চলিছে ক্ষমা কৰিব সংসদৰ নতুন ভৱনত আজি সংসদৰ কাম-কাজ চলিছে লোকসভাৰ কাম-কাজ কাৰ্যক্ৰমণিকা সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা আজি নতুন ভৱনৰ পৰা চলিছে আৰু তাতেই এই ঐতিহাসিক এটা দিন নতুন সংসদ ভৱনত উত্থাপন হ'ল নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম এসসি এসটি সংৰক্ষণৰ 1/3 মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণ লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ বাবে 1/3 মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণ হ'ব আইন মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে উত্থাপন কৰে এই বিধেয়ক আমি সংসদৰ নতুন ভৱনলৈ যাম য'ত আজি দিনটোৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা চলি আছে আমি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো आदरणीय सभापति जी इस नए सदन में भी नई हमारी इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी उस फेडरलिज्म का एक अंश जरूर नजर आता है जिनके कारण आज हम यहां प्रगति कर रहे हैं आदरणीय सभापति जी इस नए सदन में भी नई हमारी इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी उस फेडरलिज्म का एक अंश जरूर नजर आता है क्योंकि जब बनता था तब राज्यों से प्रार्थना की गई थी कि कई बातें ऐसी हैं जिसमें हमें राज्यों की कोई न कोई याद यहां चाहिए लगना चाहिए कि ये भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व यहां है और यहां कई प्रकार की ऐसी कलाकृतियां कई चित्र जो पूरे हमारी दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं वो राज्यों ने पसंद करके अपने यहाँ राज्य की श्रेष्ठ चीज भेजी है यानी एक प्रकार से यहाँ के वातावरण में भी राज्य भी है राज्यों का की विविधता भी है और फेडरलिज्म की सुगंध भी है आदरणीय सभापति जी टेक्नोलॉजी ने जीवन को बहुत तेजी से प्रभावित किया है पहले जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आते में 50 साल लग जाते थे वो आजकल कुछ हफ्तों में आ जाते हैं आधुनिकता अनिवार्यता बन गई है और आधुनिकता को मैच करने के लिए हमने अपने आप को भी निरंतर डायनेमिक रूप से आगे बढ़ाना ही पड़ेगा तब जाकर के उस आधुनिकता के साथ हम कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ सकते हैं आदरणीय सभापति जी पुराने भवन में हमने जिसको अभी आपने संविधान सदन के रूप में कहा हमने वहां कभी आजादी का अमृत महोत्सव बड़े आन बान शान के साथ मनाया 75 साल का हमारी यात्रा की तरफ हमने देखा भी और नई दिशा नया संकल्प करने का प्रयास भी शुरू किया है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि नए संसद भवन में आजादी की जब हम शताब्दी मनाएंगे वो स्वर्ण शताब्दी विकसित भारत की होगी डेवलप्ड इंडिया की होगी मुझे पूरा विश्वास है पुराने भवन में हम 5वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचे थे मुझे विश्वास है
कि नई संसद भवन में हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में स्थान प्राप्त करेंगे। पुराने संसद भवन में गरीब कल्याण के अनेक इनिशिएटिव हुए, अनेक काम हुए। नए संसद भवन में हम अब 100% सैचुरेशन जिसका हक है उसको पूरा मिले। आदरणीय सभापति जी, इस नए सदन की दीवारों के साथ साथ हमें भी अब टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब सारी चीजें हमारे सामने आईपैड पर है। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि बहुत से माननीय सदस्यों को अगर कल कुछ समय निकाल करके उनकी अगर परिचित करा दिया जाए टेक्नोलॉजी से, तो उनकी सुविधा रहेगी। वहां बैठेंगे, अपनी स्क्रीन भी देखेंगे, ये स्क्रीन भी देखेंगे, और टेक्नोलॉजी वाले अगर, तो हो सकता है कि उनको कठिनाई न आए। तो आज मैं अभी लोकसभा में था तो कई साथियों को इन चीजों को ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही थी। तो ये हम सबका दायित्व है कि हम उसमें सबकी मदद करें। तो कल कुछ समय निकाल करके अगर ये हो सकता है तो अच्छा होगा। आदरणीय सभापति जी, इस डिजिटल का युग है। हमने इस सदन से भी उस चीजों से आदतन हमारा हिस्सा बनाना ही होगा। शुरू में थोड़ा दिन लगता है, लेकिन अब तो बहुत सी चीजें यूजर फ्रेंडली होती हैं, बड़े आराम से इन चीजों का अडॉप्ट किया जा सकता है। हम इसको करें। मेक इन इंडिया एक प्रकार से ग्लोबली गेम चेंजर के रूप में हमने इसका भरपूर फायदा उठाना है। और मैंने कहा, वैसे नई सोच, नया उत्साह, नया उमंग, नई ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़कर के कर सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, आज नया संसद भवन देश के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले का साक्षी बन रहा है। अभी पार्लियामेंट लोकसभा में एक बिल प्रस्तुत किया गया है, वहां पर चर्चा होने के बाद यहां भी आएगा। नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में जो पिछले अनेक वर्षों से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम आज हम सब मिलकर के उठाने जा रहे हैं। सरकार का प्रयास रहा ईज ऑफ लिविंग का, क्वालिटी ऑफ लाइफ का। और जब ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो उसकी पहली हकदार हमारी बहनें होती हैं, हमारी नारी होती है, क्योंकि उसी को सब चीजें झेलनी पड़ती। और इसलिए हमारी प्रयास रहा है, और राष्ट्र निर्माण की उनकी भूमिका बढ़े, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेवारी है। अनेक नए नए सेक्टर्स हैं जिसमें महिलाओं की शक्ति, महिलाओं की भागीदारी निरंतर सुनिश्चित की जा रही है। माइनिंग में बहनें काम कर सके, निर्णय हमारे ही सांसदों की मदद से हुआ। हमने सैनिक स्कूलों को बेटियों के लिए दरवाजे खोल दिए, क्योंकि बेटियों में जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को अब अवसर मिलना चाहिए। उनके लिए मन में इफ्स एंड बट्स का युग खत्म हो चुका है। हम जितना सामर्थ्य, हम जितनी सुविधा देंगी, उतनी सामर्थ्य हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियां, हमारी बहनें दिखाएंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान वो कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, समाज ने इसे अपना बनाया है। और बेटियों का मान सम्मान की दिशा में समाज में एक भाव पैदा हुआ है। मुद्रा योजना हो, जनधन योजना हो, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इसका लाभ उठाया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आज भारत में महिलाओं का सक्रिय योगदान नजर आ रहा है। ये अपने आप में मैं समझता हूं उनके परिवार के जीवन में भी उनके सामर्थ्य को प्रकट करता है, जो सामर्थ्य अब राष्ट्र जीवन में भी प्रकट होने का वक्त आ चुका है।
हमारी कोशिश रही है कि हमारे माताओं बहनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उज्ज्वला योजना, हमें मालूम है गैस सिलेंडर के लिए पहले एमपी के घर के चक्कर काटने पड़ते थे, गरीब परिवारों तक उसको पहुंचाना, मैं जानता हूं बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है, लेकिन महिलाओं के जीवन को ध्यान में रखते हुए उस काम को किया। महिलाओं के सम्मान के लिए ट्रिपल तलाक लंबे अरसे से राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक लाभालाभ का शिकार हो चुका था, इतना बड़ा मानवीय निर्णय, लेकिन हम सभी माननीय सांसदों की मदद से उसको कर पाया। नारी सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने का काम भी हम सब कर पाए हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट G20 की सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहा और दुनिया के कई देश हैं जिनके लिए विमेन लेड डेवलपमेंट विषय थोड़ा सा नया सा अनुभव होता था और जब उनकी चर्चा में सुर आते थे कुछ अलग सी सुर सुनने को मिलते थे, लेकिन G20 के डिक्लेरेशन में सबने मिलकर के विमेन लेड डेवलपमेंट के विषय को अब भारत से दुनिया की तरफ पहुंचा है, ये हम सब के लिए गर्व है। आदरणीय सभापति जी, इसी बैकग्राउंड में लंबे अरसे से विधानसभा और लोकसभा में सीधे चुनाव में बहनों की भागीदारी सुनिश्चित करने का विषय है और ये बहुत समय से आरक्षण की चर्चा चली थी। हर किसी ने कुछ न कुछ प्रयास किया है, लेकिन और ये 1996 से इसकी शुरुआत हुई है और अटल जी के समय तो कई बार बिल लाए गए, लेकिन नंबर कम पड़ते थे। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পৰে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ। চৰ্চাৰ তুংগত ভাৰতত বিভিন্নজনে মেপখন শ্বেয়াৰ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। এই মেপখন এতিয়া এটা চৰ্চাৰ বিষয় বস্তু। এগৰাকী প্ৰাক্তন চিফ অফ আৰ্মি ষ্টাফ মনোজ মুকুন্দ নাৰাৱনে তেওঁ যেতিয়া এই মেপখন আপলোড কৰিছে, স্বাভাৱিকতে সেয়া চৰ্চাৰ বিষয়বস্তু হৈ পৰিব। এই মেপখনৰ জৰিয়তে তেওঁ যেন চীনক বুজাই দিবলৈ বিচাৰিছে, চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনক বুজাই দিবলৈ বিচাৰিছে যে সময়ে সময়ে তেওঁলোকে এই ৰঙা চীনে যি ধৰণৰ টেকটিক্স ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে, যি ধৰণে কৌশলী এটা স্থিতি ল'বলৈ বিচাৰি আহিছে, চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনৰ ভাৰতৰ চীনৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে দাবী কৰি আহিছে এয়া যে চীনে এক প্ৰকাৰ উচিত কৰা নাই। এই মেপখনৰ জৰিয়তে যেন মনোজ মুকুন্দ নাৰাৱনে চীন দেশক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছে আইনা। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, যিসকল জনপ্ৰতিনিধি সেয়া বিধায়ক হওক বা সাংসদেই হওক, তেওঁলোক যদি দোষী সাব্যস্ত হৈছে কিবা গোচৰত, কিবা অপৰাধৰ কাৰণে গোচৰত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু কোৰ্টৰ শুনানি কালত তেওঁলোকক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে, নিম্ন আদালতৰ পৰা দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে, তেনেধৰণৰ সাংসদ বা জনপ্ৰতিনিধিক চিৰ জীৱনৰ কাৰণে নিষিদ্ধ কৰিব লাগে, এই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে বিজয় হানচাৰিয়াই। বিজয় হানচাৰিয়া হৈছে এগৰাকী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা। তেওঁক এটা বিশেষ গোচৰত এমিকাছ কিউৰি হিচাপে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিযুক্তি দিছিলে আৰু এই গোচৰ দাখিল কৰিছিল অশ্বিনী উপাধ্যায়ে 2016 চনত এখন পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট লিটিগেশ্যন দাখিল কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰু তেওঁ বিচাৰিছিল যিসকল জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে বিভিন্ন অপৰাধত, তেনে জনপ্ৰতিনিধিৰ যি গোচৰৰ শুনানি নিম্ন আদালতত, ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত হওক, বিশেষ আদালতত হওক আৰু তেওঁলোকৰ যি গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া, শুনানি প্ৰক্ৰিয়া, সেই শুনানি প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰা হওক আৰু দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক জীৱনলৈ নিষিদ্ধ কৰা হওক। এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ বিজয় হানচাৰিয়াৰ। এই পৰামৰ্শ তেওঁৰ আগবঢ়োৱাৰ যি যুক্তি, সেই যুক্তি তেওঁ দাখিল কৰিছে। তেওঁ কৈছে জনপ্ৰতিনিধিসকলক দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যি নিষিদ্ধকৰণ, সেই নিষিদ্ধকৰণ চিৰজীৱনৰ কাৰণে নকৰাৰ কাৰণে ভাৰতৰ সংবিধানৰ যি অনুচ্ছেদ 14, সেই অনুচ্ছেদ 14ক উলংঘা কৰা হৈছে। ভাৰতৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকল 14 কয় সকলো লোক আইনৰ সন্মুখত সমান, ইকুৱেলিটি বিফৰ ল। এতিয়া মন কৰিব, কিছু যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সেইসকলেও জনতাৰ সেৱা আগবঢ়ায়, তেওঁলোক যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তেওঁলোকক কিন্তু চিৰ জীৱনলৈ নিষিদ্ধ কৰা হয়, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যি চাকৰি, সেই চাকৰিৰ পৰা তেওঁলোকক অব্যাহতি দিয়া হয়, ডিছমিছ কৰা হয়। তেনে ক্ষেত্ৰত জনপ্ৰতিনিধি যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে পৃথক নিয়ম কিয়? এই প্ৰশ্ন
এই যুক্তি বিজয় হানচাৰিয়া আৰু এই যুক্তিৰ ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে কালি বৃহস্পতিবাৰে 14 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে সেইখন 19 নম্বৰ প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদনখন বিজয় হানচাৰিয়াই প্ৰস্তুত কৰিছে তেওঁ অসম সন্তান কামপুৰত তেওঁৰ জন্ম তেওঁ সহযোগ কৰিছে এডভোকেট অন ৰেকৰ্ড স্নেহা কলিতাই দুইগৰাকীয়ে যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে এই প্ৰতিবেদনত কিন্তু এই যুগান্তকাৰী সিদ্ধান্তটো পৰামৰ্শটো আগবঢ়াইছে আৰু এই যদি পৰামৰ্শ ৰায়দানৰ যোগেদি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কাৰ্যকৰী কৰে তেতিয়া দোষী সাব্যস্ত হোৱা জনপ্ৰতিনিধিয়ে জীৱনলৈ কিন্তু নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ নোৱাৰিব নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব তেওঁলোক কাললৈ তেওঁলোক বিধায়ক বা সাংসদ হিচাপে তেওঁলোকৰ পুনৰ নিৰ্বাচন বন্ধ হৈ পৰিব এতিয়াৰ নিয়মটো কি প্ৰদৰ্শক আপোনালোক সকলোৱে জানে ৰাহুল গান্ধী দোষী সাব্যস্ত হৈছিল নিম্ন আদালতে তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত তেওঁক নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল তেওঁৰ যি সাংসদৰ পদবী সেই সাংসদৰ পদবীৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছিল তেওঁক আঁতৰোৱা হৈছিল বিশেষ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁৰ যি দোষী সাব্যস্তকৰণৰ নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ষ্টে কৰাৰ কাৰণে তেওঁ পুনৰ তেওঁৰ সাংসদৰ পদবী ঘূৰাই পাইছিলে তেওঁ এটা গোচৰত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিলে মানহানিৰ कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन रहने की वजह से 1/3 इजीली उसमें आता था लेकिन बैकवर्ड क्लासेस और उनको इसमें जरा थोड़ी सी आगे पीछे होने का संभव इसलिए है कि अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहां के महिलाओं को नहीं मिलता और अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा क्यों अन्याय होगा कि चुन चुन के लोग ऐसा करते हैं हमेशा लेडीज के लिए यानी बैकवर्ड क्लास के लेडीज में शेड्यूल कास्ट लेडीज में उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी लिटरेसी ये भी साक्षरता भी कम है वो कम रहने की वजह से और सभी पॉलिटिकल पार्टियों का मैं एक पार्टी बोल के नहीं बोलता सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं जो सक्षम है जो लड़ सकती है अरे सुनो तुमको अरे आप टिकट 1/3 टिकट देते वक्त बैठिए यहाँ 1/3 की बात चल रही है यहाँ 1/3 की बात चल रही है मुझे मालूम है शेड्यूल कास्ट के लोगों को बैकवर्ड के लोगों को किस ढंग से पार्टियां चुनती है मैंने तो वो बोल रहा हूं कुछ नहीं कुछ Honorable members, Mr. Pramod Tiwari has a point of order. Please sit down. Please, Mr. Tiwari has a point of order. Mr. Tiwari, under which rule? सर अगर which सदन rule? के सामने कोई चीज हो सदन के Please help सामने me. कोई चीज हो You are raising point of order. सदन के सामने कोई चीज हो तो नहीं, rule की under जरूरत which नहीं। rule? जब लीडर ऑफ अपोजिशन Okay, we'll continue. खड़े हुए तो सदन Leader of में the क्या हो रहा है? opposition. हमने Mr. Khadge. Mr. Khadge, Honorable Leader of the Opposition, Honorable Leader of the Opposition, please. Honorable Leader of the Opposition, please. Honorable Leader of the Opposition. सर वो मुझे समझ में नहीं आता वो क्या समझ के विरोध कर रहे हैं मेरा कहना यह है कि कमजोर वर्गों के लोगों को हमेशा वो ऐसा टिकट देते हैं वो मुंह नहीं खोलना
उस पार्टी में बात भी नहीं करना। ऐसे मैं उसी लिए बोल रहा हूं, सब पार्टी बोला, मैं आपके पार्टी को नहीं बोला। अरे बैठिए आप मैडम, आप मैं ये देखिए, अरे है सभी पार्टी, हिंदुस्तान के हर पार्टी में इसे है, इसीलिए महिलाएं पीछे हैं। आप उनको बात करने नहीं देते, उनके हकूक को आप कभी भी आगे बढ़ने ही नहीं देते। One second. Please, honorable members, 1 second. One second. I'll come to you. Please, honorable finance minister. Honorable finance minister. Sir, I'm sorry. I respect the... Excuse me. Please. Sir, we respect the leader of the opposition. But to make a sweeping statement that all parties choose women who are not effective is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women. We've all been empowered by our party, by our Prime Minister. Rashtrapati Draupadi Murmu ji is an empowered woman. Every MP of my party is an empowered woman. To make a sweeping statement, it might represent their party, although it had women presidents for their party. In spite of that, they can't have women who are empowered. But I object to him making a sweeping generalization of all parties. Leader of the opposition. Please. ये पिछड़ी हुए महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट महिलाओं को ऐसा मौका नहीं मिलता जैसा इनको मिल रहा है। ये हम बोल रहे हैं। इसीलिए राष्ट्रपति जी कौन है? Once again. राष्ट्रपति Let us respond. Please. Honorable Finance Minister. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? I'm sorry, opposition leader cannot please insult people like this. Cannot draw differentiation between women. महिला के भेद में no way. How can you draw difference between one woman and other woman? We are asking for reservation for all women. Rashtrapati is a tribal woman. Please. Unacceptable. Please take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take your seat. 1 second, take your seat. Honorable members, what is being discussed is historic, epochal, justice to half of humanity, something which the people awaited for decades. Several efforts had been made, as the Honorable Prime Minister indicated. Honorable Khadge ji was saying something to which an exception has been taken. One second. I would, honorable members, minimum I expect is unanimity, affirmative step, total support to this historic step which is being taken belatedly and one second. Mr. Tiwari, imagine women of this country